हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, हमारी ये जो सीरीज चल रही है जीएस जो रिवीजन सीरीज है, तो इसमें मैं थर्ड बुक कवर करा रहा हूँ, जो कि है इंडियन ज्योग्राफी की जीएस दृष्टि घटना चक्र की। आज ये इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। इससे पहले जो है पहली क्लास आ चुकी है, नहीं देखी है तो वो भी देख लें। इसके अलावा दो बुक कवर करा दी हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री की। पॉलिटी, हिस्ट्री वो भी ज़रूर देख लें। ठीक है भाई। और कॉपीराइट भाई जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर ही यूज़ किया गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बुक परचेज़ करनी है आप ऑनलाइन कर सकते हैं और मार्केट से ले सकते हैं। हमारा मोटो है चीज़ों को समझना। ठीक है, ज्योग्राफी को अच्छे से समझना, जो फैक्ट हैं उन्हें याद करना, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है और वन लाइनर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। ठीक है भाई, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ लिया था भाई पेनिनसुलर प्लेटो रिलेटेड फैक्ट, तो यहाँ तक पढ़ लिया था। ऊपर देख लेते हैं एक बार कल की क्लास में। तो ये रहा इंडियन लैंड मास, और ठीक है, गोंडवाना टेरेन के अंदर क्या क्या आता है, और ये सब हमने कल पढ़ लिया था। तो आज इससे आगे पढ़ने वाले हैं हम पेनिनसुलर प्लेटो रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, तो मज़ा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी भाई। तो पेनिनसुलर प्लेटो रिलेटेड फैक्ट्स में ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन ज्योग्राफिकल टर्म्स। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो ओल्डेस्ट पार्ट है अर्थ सरफेस का। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म्स में मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया पेनिनसुलर पार्ट है, जो स्टेबल पार्ट है। दी आउटस्कर्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो मेघालयन प्लेटो। ठीक है, बाहरी जो हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटो का, ड्यू टू, तो वो है मेघालयन प्लेटो ड्यू टू फॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया बाय मालदा गैप। तो जो मेघालयन प्लेटो है वो मालदा गैप के द्वारा जो है सेपरेट हुआ है पेनिनसुलर प्लेटो से। फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म लो हिल्स एंड वाइड वैली मेड ऑफ विद इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है पेनिनसुलर इंडिया का, वो किससे बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो एंटायर माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय सोज यंग टोपोग्राफी। तो यंग फोल्डेड माउंटेन है जो हिमालय माउंटेन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सट्रीमली हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर रिलेटेड टू हिमालयन माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे हाई पीक हैं, हाईएस्ट पीक हैं, डीप वैलीज हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये है आर्टिशियन वाल, आर्टिशियन वेल्स आर फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ हिमालय। तो जो ये आर्टिशियन वेल्स मिलते हैं ये तराई रीजन में मिलते हैं, हिमालय के में। ठीक है, भाबर, तराई, बांगर और खादर ये रीजन है कुछ। हिमालय से दूरी बढ़ती जाती है उस तरह से जो मिट्टी, जो सॉइल, ठीक है, इसके साथ आती है वाटर के साथ, उससे प्लेन्स बनते हैं। तो उसी के बारे में बता रखा है यहाँ पे। भाबर, तराई, बांगर और खादर, चार तरह की मिट्टी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए तराई रीजन है हिमालय का जिसके बारे में बात हो रही है। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स, तो मेजर पीक्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज, तो माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर हाइट है। ठीक है, नेपाल में, डिक्लेयर्ड बाय नेपाल एंड चाइना हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। तो ये सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट, जो कि पड़ती है नेपाल में। कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, सिक्किम में पड़ती है, इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा और क्या है भाई? तो ट्रांस हिमालयस के बारे में देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो जो ट्रांस हिमालयस हैं, ओल्डेस्ट रेंज है हिमालयाज की ओल्डेस्ट है। अदर नेम है तिब्बत हिमालय और कैलाश माउंटेन लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज। तो जो कैलाश जो माउंटेन है लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज माउंटेन रेंज, कैलाश माउंटेन। ठीक है भाई, और ये है
भैया आपका मेजर माउंटेन रेंज में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो ट्रांस हिमालय हैं उसमें आते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों रेंज आती हैं कुछ इस तरह से पैरेलल, आगे आएगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या क्या है। The vast Himalaya on the northern border of India are geographically young and form the point of formation. It is New Folded Mountain Range. जो हिमालयाज हैं वो न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज है भाई, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो रेंज ऑफ हिमालयाज। द नेचर ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज इज एसिमेट्रिक। तो जो ग्रेट हिमालयाज रेंज है, पहले पड़ती हैं ट्रांस हिमालय जिसके अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आती हैं, फिर उसके नीचे ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे लेसर हिमालय, फिर शिवालिक रेंज आती हैं। ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। द नेचर ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज इज एसिमेट्रिक। द हिमालय रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ मानसून। तो हिमालय में जो बारिश होती है, वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, वो किधर से आती है? तो साउथ वेस्ट मानसून से आती है। The Himalayas are composed of parallel range, out of which the oldest range is Great Himalaya Range. तो हिमालयाज जो है, जो पैरेलल रेंज है हिमालयाज के, उसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है ग्रेट हिमालयाज। ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो मैंने अभी आपको बताया ट्रांस हिमालय में 3 रेंज आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है भाई। उसके बाद है द सैक्रेड माउंटेन ऑफ हिंदुइज्म विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज, वो है कैलाश माउंटेन। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज कौन बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, जो कि तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द विड्थ ऑफ द हिमालय इज 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, वेरियस इन कश्मीर इट्स विड्थ इज 400 किलोमीटर। तो जो विड्थ है हिमालय की वो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, कम विड्थ है, और कश्मीर में 400 किलोमीटर विड्थ है। पामीर नॉट इज लोकेटेड, तो इन द ट्रांस हिमालयाज, तो पामीर नॉट कहाँ पे जो है लोकेटेड है? तो ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है, तिब्बत में। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स एंड डेक्कन ट्रैप वर ओरिजिनेटेड रिस्पेक्टिवली इन, तो कैनोजोइक ईरा एंड क्रेटासियस पीरियड में। ठीक है भाई। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स एंड डेक्कन ट्रैप वर ओरिजिनेटेड रिस्पेक्टिवली इन कैनोजोइक ईरा एंड क्रेटासियस पीरियड। ग्रेट हिमालय स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं। अदर नेम है हिमाद्री, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं ग्रेट हिमालय को। तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, तो ये भी ध्यान रखना है, ये हिमालयाज की ओल्डेस्ट रेंज है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे ओल्डेस्ट है सभी में, हिमालयाज की ओल्डेस्ट रेंज है जो पहले बनी थी। फॉर्मेशन इन दी ओलिगोसीन अपोच। अन्नपूर्णा, धौलागिरी पीक्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल एंड सेंट्रल रीजन ऑफ नेपाल रिस्पेक्टिवली, जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये मैपिंग दे रखी है, इसको देख लेते हैं। तो नॉर्थ माउंटेन रीजन्स में देखो, ये जो है लद्दाख, जास्कर, ठीक है, और काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद पीर पंजाल पड़ती है जो है, ठीक है, ये लेसर हिमालय में पड़ती हैं, ग्रेट हिमालय में नहीं पड़ती हैं भाई। ग्रेट हिमालय ये वाला जो है ग्रेट हिमालय है। ठीक है, और इसके बाद है पीर पंजाल, दैन शिवालिक रेंज। ठीक है, लेसर हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल रेंज जो है। ये कैलाश माउंटेन है, और यहाँ पे उत्तराखंड में कामेत हिल्स और नंदा देवी हिल्स पड़ते हैं। हिंदू कुश जो है ये रहा, और कुल्लून रेंज ये पामीर नॉट है। ठीक है भाई, और इधर नॉर्थ ईस्ट में नामचा बरवार, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
ठीक है, इससे ही जो है ब्रह्मपुत्र रिवर टकरा के इंडिया में इधर एंटर करती है। मीसमी हिल्स ये अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला ये भी जो है आसाम अरुणाचल प्रदेश में, है। तो गारो अरुणाचल प्रदेश में है डाफला हिल्स। गारो खासी जयंतिया तो ये है मेघालय में। और पटकाई बूम ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स नागालैंड में। और इधर आपका मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। तो हिल्स और हाईएस्ट पीक्स आपको पता होनी चाहिए इंडिया की तो एटलीस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो दे रखा है वो है लोअर हिमालयाज़। तो अदर नेम है मिडल हिमालय। वैली जो आती हैं इसमें वैली ऑफ कश्मीर और कांगड़ा और कुल्लू वैली तीनों इसी के अंडर आती हैं लोअर हिमालय के अंदर। फॉर्मेशन इन द मिडल मायोसीन अपोच के टाइम पे बना था। मिडल हिमालय हाइट है इसकी 3700 मीटर टू 3700 मीटर टू 4500 मीटर। विड्थ 60 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। अदर नेम धौलाधर और महाभारत रेंज जो है। पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज है इसकी लोअर हिमालय की, जिसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और धौलाधर महाभारत रेंज नेपाल में पड़ती है जो कि लोअर हिमालय का पार्ट है भाई, ठीक है। उसके अलावा है आउटर सब हिमालय। तो जो लेसर हिमालय है उसके बाद जो है शिवालिक रेंज पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे ये है ट्रांस हिमालय जिसके अंदर 3 पड़ती हैं, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय, दैन लेसर हिमालय जिसके अंदर पीर पंजाल वगैरह पड़ती हैं। और फिर उसके बाद जब हम नेपाल में चले जाते हैं इधर से, तो यहाँ नेपाल में महाभारत रेंज पड़ेंगी जो कि लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। अब है ये शिवालिक रेंज। तो जो लेसर हिमालय है उसके बाद जो है उसके नीचे जो पड़ती हैं वो पड़ती हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। फॉर्मेशन इन द प्लियोसीन अपोच। सम फेमस दून्स देहरादून, कोतली दून और पातली दून। दून आर लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लोअर हिमालय एंड शिवालिक। हाइट है 900 टू 1100 मीटर। विड्थ है 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। जियोग्राफिकल डिवीजन है हिमालय का, वो भी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज ऑफ रिवर बेसिन। तो जो पंजाब हिमालय है वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है, इधर वेस्ट पड़ता है इधर ईस्ट, ठीक है। तो ये है पंजाब हिमालय जो कि हिमालयन पार्ट सिचुएटेड बिटवीन इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है हिमालय का वो पंजाब हिमालय है। कुमाऊं हिमालय जो है वो है सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में। नेपाल हिमालय जो है वो है भाई काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में। आसाम हिमालय जो है तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, नहीं दिहांग रिवर है, ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं। माउंटेन रेंज एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। तो हिल्स के बारे में है, हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। काराकोरम लद्दाख जास्कर मैंने बता दिया। पीर पंजाल मैंने बता दिया। शिवालिक रेंज हमने कर ली है। मीरी, डाफला, मीरी, अबौर और मीसमी ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। डाफला, मीरी, अबौर और है। उसके बाद मीसमी ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। पटकाई बूम ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। और इधर नागा हिल्स नागालैंड में है। मिजोरम में है जो है मिजो हिल्स। गारो खासी जयंतिया ये पड़ती हैं आपकी मेघालय में, ठीक है। मिकीर हिल्स भी पड़ती हैं जो कि आसाम में पड़ती हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अरावली रेंज जो है गुजरात से जाके और दिल्ली तक जाती हैं, ठीक है। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, अहमदाबाद से स्टार्ट होती हैं ये। और ये विंध्यान रेंज है एमपी में। और इसका ईस्टर्न मोस्ट जो रेंज है वो है कैमूर हिल्स, ठीक है। और इधर सतपुरा जो है विंध्यान के बाद है सतपुरा हिल्स। और इसकी जो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिल्स हैं वो है मैकाल रेंज। इनके बीच में ही जो है नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतपुरा और अजंता के बीच में यहाँ तापी रिवर फ्लो करती है और ये है सतपुरा। इसके बाद आती है अजंता रेंज, फिर उसके बाद है सतमाला रेंज, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं भाई ये रेंज। और ये है भाई हजारीबाग प्लेटो झारखंड, रामगढ़ हिल्स, गारजाट उड़ीसा, ठीक है। मलायगिरी उड़ीसा में, दंडकारण्य रीजन ये भी है। और नल्ला मलाई हिल्स आंध्र प्रदेश, नीलगिरी
ये जो है तीनों जंक्शन पे है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है इसकी, नीलगिरी की। अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो है ये जो हिल्स हैं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, ये भी ध्यान रखना है। और ये जावेदी सेवरॉय हिल्स, ये है तमिलनाडु की। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। ये अंडमान निकोबार है, और कार्डमम हिल्स सबसे लास्ट में पड़ती हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटो स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर शेप और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फ रॉक से बना हुआ है जो पेनिनसुलर प्लेटो है। कंपोनेंट हैं इसके, तो मेन पार्ट्स हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो जो पेनिनसुलर प्लेटो है। फॉर्मेशन ड्यू टू ब्रेकअप एंड रन ऑफ गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड थे, ठीक है, उससे बना हुआ है, उसके ब्रेकअप से और रन ऑफ से। अरावली रेंज की बात करें तो एक्सपेंशन एरिया है ड्यू टू ब्रेकअप ऑफ रन ऑफ गोंडवाना। और बनी कब थी, तो पैलियोजोइक ईरा में बनी थी। और इंडियाज़ ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जो अरावली रेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक इसकी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में, और 1722 मीटर की है, 1722 मीटर की। अरावली और विंध्याचल, सतपुरा, ईटीसी आर दी एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन रेंज। तो अरावली जो रेंज है, विंध्याचल रेंज है, सतपुरा रेंज है, ये रेजिडुअल माउंटेन के पार्ट हैं क्योंकि ओल्डेस्ट माउंटेन पीक्स हैं ये। सतपुरा जो रेंज थी जो हमने देखी थी अभी मैप में, तो स्पेशलिटी क्या है, डेक्कन प्लेटो का पार्ट है। एक्सटेंशन एरिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। और नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ ऑफ सतपुरा एंड साउथ में जो है तापी रिवर बहती है। तो विंध्यान और सतपुरा के बीच में नर्मदा, और सतपुरा से इधर जो है अजंता रेंज के बीच में यहाँ ताप्ती रिवर बहती है, ठीक है, फ्लो करती है। हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, लोकेटेड है पंचमढ़ी हिल स्टेशन पे, ठीक है। उसके अलावा वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये क्या है, तो देखिए ये रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट क्लास है ये, ठीक है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी फटाफट से। तो ये वाला जो है वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला, और ये है ईस्टर्न घाट। तो इस वाले की बात कर रहे हैं जो इधर वाला पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का। तो अदर नेम है सयाद्री, तो सयाद्री भी बोलते हैं। एवरेज हाइट है 1200 मीटर। एवरेज दो जो हाईएस्ट पीक है इसकी अनाईमुड़ी पीक है जो कि अन्नामलाई हिल्स पे पड़ती है, केरला में, 2695 मीटर की है। एक्सटेंशन एरिया पैरेलल टू दी वेस्टर्न सी कोस्ट फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम दी तापी वैली in the north to the little north of कन्याकुमारी in the south। टोपोग्राफी कैसी है, तो वेस्टर्न स्लोप है साफ एंड इरेक्टेड, ईस्टर्न स्लोप जो है स्लो एंड स्लीप है। फॉर्मेशन फ्रॉम बेसाल्ट रॉक फ्रॉम 21 डिग्री नॉर्थ टू 16 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड पे हैं। और फ्रॉम ग्रेनाइट एंड ग्नीज की जो रॉक्स हैं उससे बनी हुई हैं, 16 डिग्री नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स। एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन है बाय डिफ्यूजन इन अरेबियन सी। नल्लामलाई हिल्स, ये लोकेशन है इसकी बिटवीन द कृष्णा एंड पेन्नार रिवर, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो नल्लामलाई हिल्स बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नार रिवर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बाय सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ प्लेटो। नीलगिरी हिल्स, इनकी लोकेशन क्या है, तो एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जहाँ पे ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, वो नीलगिरी हिल्स की लोकेशन है। हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा 2637 मीटर के। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो महादेव हिल्स पार्ट ऑफ सतपुरा हिल्स, कुछ ऐसे सतपुरा हिल्स जाती हैं तो उसका पार्ट है मध्य प्रदेश में महादेव हिल्स। और ये मेकाल रेंज जो इसकी ईस्टर्न जो है रेंज है, ईस्टर्न मोस्ट रेंज सतपुरा की, वो है मेकाल रेंज। ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज छत्तीसगढ़ में है। गारजाट हिल्स उड़ीसा में लोकेटेड है। और रामगिरी हिल्स और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। सेवरॉय, जावेदी और सेवरॉय ये तमिलनाडु में है, सालेम टाउन में। और कार्डेमम हिल्स सिचुएटेड इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। उसके अलावा माउंटेन पीक्स में हम देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है लोकेशन है नेपाल में, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और इसकी हाइट दे रखी है 8.86 मीटर।
K2 जो है अदर नेम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक है इंडिया की और लोकेशन है कराकोरम रेंज में जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद है कंचनजंगा, तो सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, लोकेशन है इसकी सिक्किम में और हाइट है 8598 मीटर। नंदा देवी जो है थर्ड हाईएस्ट पीक है इंडिया की और एंटायर एरिया इज डिक्लेयर्ड एज नंदा देवी नेशनल पार्क, हाइट है 7816 मीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन इंडिया आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक्स में, और करेवाज टोपोग्राफी इज फाउंड इन कश्मीर हिमालय, और न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन इन दी वर्ल्ड आर फाउंड इन, तो ये किस में मिलते हैं, तो ये हिमालयाज हैं भाई। ठीक है, न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड के, हिमालयन माउंटेन रेंज। FAO डिक्लेयर्ड कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उड़ीसा और कॉम्पोरे सैफ्रोन हेरिटेज कश्मीर वैली एंड कुटंड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम एज ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखना है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद देख लेते हैं मेजर पीक्स में, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पड़ती हैं। तो ब्रॉड पीक ये यहाँ पे है, गसेरब्रम और साल्टोरा, कांगरी, नंगा पर्वत ये ईस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट है जो ग्रेट हिमालय है उसका। ठीक है भाई, नंगा पर्वत। गॉडविन ऑस्टिन K2 की बात कर रहा है जो कि है आपकी काराकोरम पे, और इधर है बद्रीनाथ नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरेक है मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में है, सारामाटी ये है आपकी नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सारामाटी नागालैंड में है, ब्लू पीक ब्लू माउंटेन ये है आपकी मिज़ोरम में, पारसनाथ झारखंड में है, और मलायगिरी उड़ीसा, धूपगढ़ ये है MP में, और महेंद्रगिरी उड़ीसा में, और इधर गुरु शिखर राजस्थान में, और गोरखनाथ उड़ीसा, कालसूबाई ये महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। ठीक है भाई, ब्रह्मगिरी ये कर्नाटका में है, कुद्रेमुख ऑल्सो इन कर्नाटका, और इधर है डोडा बेटा ये केरला, और अनाईमुडी ये है केरला, और अगस्तमलाई ऑल्सो इन तमिलनाडु केरला। इंडियाज़ मेजर वैली, तो कुल्लू वैली लोकेशन क्या है इसकी, बिटवीन धौलाधर एंड पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश में है, और नेलांग वैली लोकेशन है नियर इंडो चाइना बॉर्डर उत्तराखंड, इवेंट क्लोज्ड फॉर सिविलियंस आफ्टर 1962 और रीओपन फॉर टूरिस्ट फ्रॉम मई 2015। तो नेलांग वैली इतना आपको ध्यान रखना है भाई, उत्तराखंड में है। और मारखा वैली लोकेशन है इसकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद है जुकोव वैली, तो इसकी लोकेशन है नागालैंड में, और यामुथंग वैली लोकेशन है गंगटोक सिक्किम में, अदर नेम है सिक्किम वैली ऑफ फ्लावर्स सेंचुरी, और सांगला वैली लोकेशन है किन्नौर हिमाचल प्रदेश, की फीचर्स हैं सराउंडेड बाय हिल्स एंड बांसपार रिवर। इंडियाज़ मेजर पासिस, तो जोजिला पास यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई, लोकेशन है इसकी जास्कर रेंज। इम्पोर्टेंस क्या है, तो कनेक्टिंग रूट्स बिटवीन श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करता है ये, इतना आपको ध्यान रखना है। जास्कर जो जोजिला पास है। बनिहाल पास लोकेशन है पीर पंजाल रेंज में है, इम्पोर्टेंट, कनेक्ट करता है जम्मू एंड श्रीनगर को। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और कनेक्ट करता है कश्मीर वैली और राजौरी को। और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, और शिमला और तिब्बत को जो है कनेक्ट करता है। सिपकिला से ही जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है। इंडिया के मेजर पासिस देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मिंतका, पीर पंजाल, बनिहाल, सिपकिला, माना उत्तराखंड में है। ठीक है, बरलाचा, जोजिला, नीति पास, लीपू लेक, तो ये आपको थोड़ी लोकेशन ध्यान रखनी है। नाथुला पास सिक्किम में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, दीपू
पेंगसाउ, तुजू, जलीपेला इज़ ऑल्सो इन सिक्किम। तालघाट महाराष्ट्र में, बोरघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट इधर केरला में है भाई। मेजर पासिस ऑफ इंडिया तो लद्दाख, खारदुंगला, जोजिला और चांगला, काराकोरम। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिला, बरलाचा, भाबा और मनीरंग, पुरंगला या और यांगजी दीवान। सिक्किम में नाथुला और जलीपेला। उत्तराखंड में है मौलिंगला, नीतिला और कुंगरी, बिंगारी, रालम, सिंगला, नामा, लीपुलेक, माना, ये सारे उत्तराखंड में हैं। जम्मू कश्मीर में तीर पंजाल और बनिहाल। अरुणाचल प्रदेश के कौन से हैं? सैला और योंग्याब, दीपू और बॉमदिला, बूमला और बॉमदिला, बूम बॉम, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, इतना आपको ध्यान रखना है। लीपू लेक पास, ये ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना नेपाल बॉर्डर का, कनेक्ट कैलाश मानसरोवर। लोकेशन कहाँ है इसकी? उत्तराखंड में। माना पास जो है लोकेशन है इंडिया और तिब्बत के बीच, जो है बीच में पड़ता है। और चिरबिटिया पास और डूंगरीला एक्सटेंशन क्या है? फ्रॉम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व टू ईस्टर्न एंड ऑफ द जास्कर रेंज। तो इतना आपको याद होना चाहिए भाई। पास इज रिलेटेड टू सिक्किम स्टेट, तो नाथुला situated at an altitude of 4328 meter as per Ministry of Tourism above sea level between India and China। थर्ड पॉइंट है बॉर्डर ट्रेड। जलीपेला जो है पासिस ऑफ गंगटोक टू लहासा तिब्बत रूट और रूट टू दार्जिलिंग। उसके बाद है भाई मेजर पासिस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज रीजन स्पेसिफिक फैक्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पासिस हैं वो देख लेते हैं। तो बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को लहासा तिब्बत से कनेक्ट करता है। योंग्याब पास, ये ध्यान रखना है, लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम नियर इट योंग्याब पास। दीपू पास जो है लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश और लोकेटेड इन इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर पे लोकेशन है इसकी। और पेंगंगसू पास, पेंगसाउ पास, ये है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी लोकेशन है इंडिया म्यांमार बॉर्डर को कनेक्ट करता है। तुजू पास, ये लोकेशन है मणिपुर में। और passes of इम्फाल टू तामू एंड म्यांमार रूट। उसके बाद है मेजर पास ऑफ वेस्टर्न घाट। तो थाल घाट जो है लोकेशन है महाराष्ट्र में। रिलेटेड फैक्ट, रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई, नागपुर, कोलकाता। भोर घाट जो है इसका अदर नाम है कांडला घाट और लोकेशन है इसकी महाराष्ट्र में। और रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी है मुंबई, पुणे और बालगेव, चेन्नई के बीच में। पालघाट पास, तो ये अदर नेम है इसका पलक्कड़ गैप और इधर लोकेशन है केरला में। रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी है कलिकट और त्रिचूर, कोयम्बटूर। कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं क्या फैक्ट हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट हैं। पास लोकेटेड इन नीलगिरी एंड अन्नामलाई माउंटेन रेंज, तो पालघाट पड़ता है यहाँ पे साउथ में। पास विच was closed during the Indochina War 1962 reopened on 6 July 2006 to increase trade between India and China, तो नाथुला पास है। उसके बाद है पास विच इज़ रिलेटेड टू देवताल लेक, तो ये माना पास है उत्तराखंड में। इंडियाज़ हाईएस्ट पास, तो योंगी दिवास पास है। इसके बाद देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खारदुंगला एंड बारालाचा ला पासिस आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। और किनगरी, विंगरी और कुंगरी, भिंगरी नेम एंड मौलिंगला पास आर लोकेटेड इन, तो उत्तराखंड में है ये। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैलीज। ट्राइब लिव्स इन गारजाट हिल्स ऑफ उड़ीसा, तो यह है गोंड ट्राइब। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। कुछ मिसलेनियस फैक्ट हैं, ये भी देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट हैं भाई। मिसलेनियस फैक्ट जो इसमें दे रखे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। तो फेमस टोडा ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया लाइव्स ऑन, तो ये नीलगिरी हिल्स रीजन पे रहती हैं टोडा ट्राइब्स। हिल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, अन्नामलाई हिल्स। It is an example of mountain located on the border of state of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, तो नीलगिरी माउंटेन रेंज है ये।
हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है। हिल्स लोकेटेड इन गीध डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, पारसनाथ हिल्स हैं। द रेंज प्रोटेक्टेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, सतपुरा रेंज है। द रेंज प्रोटेक्टेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर के बीच में कौन सी रेंज है, तो ये सतपुरा रेंज है। नर्मदा रिवर पड़ती है विध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में, और सतपुरा और अजंता रेंज के बीच में ताप्ती रिवर पड़ती है, जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन, तो नीलगिरी माउंटेन को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी देख लेते हैं। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन द ईयर 1988, तो नंदा देवी नेशनल पार्क को। 2016 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो उदामंगलम, ये है उदंगम, उदा उदागमंदम, और ऊटी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन नीलगिरी माउंटेन रेंज। तो ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है, तो नीलगिरी माउंटेन रेंज। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉज सक्सेसफुल टू क्लाइम द एवरेस्ट समिट 1984, तो बछेंद्री पाल। अ वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंटेन एवरेस्ट ट्वाइस, तो संतोष यादव। और देखते हैं और क्या क्या फैक्ट है भाई। तो यहाँ पे है अदर, कुछ अनजूम करते हैं पहले इसे। तो ये क्या है, सम अदर मेजर पासेस ऑफ इंडिया, तो चांगला, ये लोकेशन है इसकी। तो कहाँ लोकेटेड है ये, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और नेमिंग अदर, ये है चांगला बाबा टेम्पल, और स्पेशलिटी क्या है, कनेक्ट लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता है इसे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए भाई चांगला के बारे में। लोकेशन इसकी पता होनी चाहिए, और कनेक्ट किसको कर रहा है, लद्दाख और तिब्बत को। बूमला जो है लोकेशन है इसकी अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, एंट्रेंस गेट लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके अलावा जो है नीति जो पास है, वो लोकेशन है इसकी उत्तराखंड, कनेक्ट करता है तिब्बत और उत्तराखंड को। मौलिंगला ये लोकेशन है इसकी, सीजनल पास है, लोकेटेड इन दी नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, कनेक्ट तिब्बत और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। विंटर सीजन में इनएक्टिव रहता है फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। द वैली लोकेटेड नियर गंगोत्री एंड केदारनाथ आर भागीरथी एंड मंदाकिनी वैली रिस्पेक्टिवली। द वैली कवर्ड विद अदर वेजिटेशन इंक्लूडिंग रोडोडेंड्रॉन, ये क्या है, रोडोडेंड्रॉन बुशेज इज युथांग वैली सिक्किम में। रोडोडेंड्रॉन जो भी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। ठीक है। द वैली लोकेटेड इन पलक्कड़ पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, साइलेंट वैली है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ भरतपुजा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अबंडेंट फोर्सेज ऑफ द साइलेंट वैली, तो यह है कुंती रिवर। द प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज, तो यह है पथार का देवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरला में। द रिमेन्स ऑफ ग्रेट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। द लार्जेस्ट ग्लेशियर अपार्ट फ्रॉम द पोल्स, तो फेड चैंको ग्लेशियर पामीर रीजन में है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ the largest glacier of Pir Panjal, which is located between Lahaul and Chandra Valley of Spiti region, located in सोना पानी। उसके बाद अब देखते हैं मेजर ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो ये हम करेंगे कल, आज के लिए बहुत है। मेजर ग्लेशियर्स के यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो 10 पेजेस कर लिए हैं, तो फटाफट जल्दी से जल्दी इस बुक को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिर आपके दिमाग में चली जाएगी तो याद नहीं होगा। क्लास को 2-3 बार देख लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको जिसने पढ़ रखी है ज्योग्राफी, उसके लिए रिवीजन अच्छे से हो जाएगा।
तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, तो आने वाली जो है क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है भाई। और जो दूसरी क्लासेस हैं पॉलिटी और हिस्ट्री, उसे भी ज़रूर देख लें, उन क्लासेस को भी। ठीक है, कंप्लीट सीरीज है जीएस जो है, कंप्लीट जो है रिवीजन सीरीज चल रही है ये। तो इसमें सभी सब्जेक्ट के मैं घटना चक्र, लूसेंट, एनसीईआरटी सभी कवर कराऊंगा बुक्स को। ठीक है, और आपके जो पीवाईक्यू हैं वो भी कवर करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।